धन की सुनो झंकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया को, मैं गोल हूँ दुनिया को, जो गोलू बोल तो सबकी बोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। सीधे रास्ते की एक टेढ़ी ये चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। इसके पहले काफी आपने खबर देखे आंदोलन की, रोड के लिए आंदोलन हो, कोई विकास के लिए आंदोलन हो, कोई व्यक्तिगत आंदोलन हो। इसके पहले भी एक आंदोलन ऐसा हुआ था कि जो है अधिकारी अगर पैसे मांगता है तो पैसे देने की उनकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने जो है पैसे पूरे उड़ा दिए थे, परिसर के अंदर जाके उस पंचायत समिति या जो भी विभाग था उसके अंदर उड़ा दिया था। उसी तरह आज गोंदिया में एक आंदोलन ऐसा दिखाऊंगा आपको मैं कि जितनी उन्होंने शिकायत की है, जितनी पेपर में न्यूज आई है, उसके बावजूद भी वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज जो है उन्होंने पूरा एक हार बनाया हुआ है शिकायत का, और जितनी भी अखबारों में जो खबर प्रकाशित हुई उसका एक पूरा हार बनाकर जो है आज जिला अधिकारी को मिलने के लिए आए। अलग ही प्रकार का आंदोलन है, आज पहली बार हम लोग गोंदिया जिले में ऐसा आंदोलन देख रहे हैं। आइए जानेंगे किस प्रकार की उन्होंने शिकायत दर्ज की थी और कौन अधिकारी और क्या कार्रवाई चाहते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर नितेश बाजपेयी है। मैं आपको ये बतला दूं कि पिछले 4 महीने से हम लोग गोंदिया जिला शल्य चिकित्सक ने जितनी भी गड़बड़ियां की हैं उसके विरोध में हम लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से विरोध दर्शाया है, जिसके बाद में ये आपने देखा होगा उनपे ये 10 से ज्यादा चौकसियां बैठी हैं। ये पूरी चौकसी समितियों के वो ऑर्डर्स हैं इसमें। इसके साथ ही साथ मरे हुए लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिए हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको इस माला में मिलेगी। इसके साथ साथ जितने भी अखबारों में लगभग ये 80 से ज्यादा बार छप चुका है पिछले 4 महीनों में, वो सारे अखबारों की कटिंग्स हैं। और इसके साथ यदि आपको ध्यान होगा तो हाल ही में 14 अगस्त को डीपीसी की मीटिंग हुई थी गोंदिया में, जिसमें हमारे जो विधायक है परिणय फुके, उन्होंने भी ये विषय उठाया था और मोहबे पर कार्यवाही और निलंबन के लिए उन्होंने मांग की थी। परंतु आज उसको भी गए हुए 20 से अधिक दिन हो गए, लेकिन सीएस मोहबे पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिए हम लोगों ने उसको सस्पेंशन के लिए आज फिर से स्मरण पत्र मुख्यमंत्री के नाम और गोंदिया जिला कलेक्टर, इनको फिर से गोंदिया जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया है। और हमारी यही मांग है कि मोहबे का निलंबन होना चाहिए, क्योंकि हमें यह भी सुनने में आया है कि जब भी कोई मीटिंग होती है या जब भी कोई उनके अगेंस्ट कोई ऑर्डर निकलता है तो उसके तुरंत बाद में वो मंत्रालय के लिए दौड़ लगाते हैं और उसके बाद फिर वो मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि जितना जल्दी हो सके इसको सस्पेंड किया जाए, और जब तक सीएस मोहबे को उसके पद से नहीं हटाया जाएगा तब तक एक फेयर इंक्वायरी होगी भी कैसे। इस पूरे विषय की फेयर इंक्वायरी के लिए सबसे पहले तो जिला शल्य चिकित्सक को उसके पद से पदमुक्त करना चाहिए, और उसके बाद उस पे जो एकमेव कार्यवाही है वो है उसको घर बिठालना, उसका सस्पेंशन होना ही चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपने जितनी शिकायत की है, पेपरों में खबर भी प्रकाशित हुई है, उसी तरह चौकसी भी हुई है, तो अहवाल में किस प्रकार का अहवाल पाया गया? अहवाल में जो है अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अहवाल भी लगाई है नागपुर उप संचालक की। उन्होंने सीएस मोहबे के सस्पेंशन के लिए ऊपर कमिश्नर और डायरेक्टर को पत्र भेजा हुआ है, परंतु दो चौकसी समितियों की रिपोर्ट्स अगेंस्ट जाने के बाद, उनके सस्पेंशन की सिफारिश होने के बाद भी अभी तक सीएस मोहबे का सस्पेंशन नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्यों नहीं हो रहा होगा, मतलब क्या लगता है आपको? बहुत ही बेसिक सी बात है कि जहां हम पहुंचते हैं शिकायत लेकर, उसके बाद वो वहां लिफाफा लेकर पहुंचता है। इसी वजह से ये पूरा प्रकरण
लेट हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हो, या फिर चाहे क्यों ना वो स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री हो महाराष्ट्र के, इन सभी लोगों तक एक मोटी रकम पहुंची है, एक मोटा लिफाफा पहुंचा है, तभी सीएस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। और उसके बदले यदि आप देखेंगे तो सीएस के चेहरे पे जो ग्लो छाया हुआ है वो इसी का कारण है कि तुम्हारी इतनी शिकायतें होने के बाद तो तुम कुर्सी पे क्या तुमको नींद ना आए, लेकिन आज वो इतने मजे से अगर गोंदिया जिले में बैठे हैं तो अपने नोटों के दम पर बैठे हैं। वो इतना घनाघोर आरोप अगर लगा रहे आप, तो फिर अधिकारी वर्ग क्या पैसे से बिक रहे? ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 15 से ज्यादा चौकसी समितियों के ये लेटर्स हैं और 2 समितियों की रिपोर्ट जहां तक मुझे पता चला है वो अगेंस्ट जा चुकी है। उसके बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि वो सारे के सारे पैसों में तौले जा चुके हैं। इससे क्या आपको और सामान्य वर्ग को जो शिकायत करने वाले उनको न्याय मिलेगा भविष्य में? यदि इस तरह से होता है तो न्याय तो भूल जाइए, किस बात का न्याय मिलेगा। यदि जहां हम शिकायत करते हैं वहां हमारी शिकायत के बाद यदि नोटों का लिफाफा पहुंचता है तो न्याय नाम की चीज कोई एग्जिस्ट नहीं करती इस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में। हाँ, अब हमें जो न्याय की उम्मीद है वो उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर में जो हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन डाली है इसके अगेंस्ट में, बस वहीं से हमें न्याय की उम्मीद है। जिला अधिकारी जो जिले का पालक होता है, आज जो उनको आपने निवेदन दिया या अपनी जो गाथा बताई, तो उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? हमने जो है उनको निवेदन नहीं, आज स्मरण पत्र दिया है। निवेदन तो आपको पता होगा कि कई बार दे चुके हैं, पूरे प्रूफ्स के साथ दे चुके हैं। गोंदिया जिलाधिकारी के आदेश पर गोंदिया मेडिकल कॉलेज के डीन ने इनकी एक डिटेल्ड चौकसी की है और उस डिटेल चौकसी में भी वो दोषी पाए गए हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही उन पर नहीं हो पाई है, तो ये पैसों का बोलबाला है और कुछ नहीं। कल से क्या सामान्य वर्ग ने शिकायत करना छोड़ देना चाहिए? यदि मोहबे पर आगे अगर कोई कार्यवाही नहीं होती है या एक छोटा सा सस्पेंशन का भी एक्शन उस पर नहीं हो सकता है तो मेरी तो यही अपील रहेगी जन सामान्य से कि भूल जाइए और यहाँ जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है या जितने भी शिकायतकर्ता के लिए डिस्पैच सेंटर है आवक जावक, उनको बंद कर देना चाहिए। उनका कोई महत्व नहीं है अगर नहीं होती है कार्यवाही। जल्द से जल्द आपकी अगर मांगे पूरी होंगी तो आगे क्या भूमिका रहेंगी? इसके बाद हम लोगों ने अगर 15 दिन के अंदर अगर इस विषय पे अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो हम लोगों ने अभी सोचा है कि अब हम लोगों को ये खून चूसने पर ही यदि आमादा है तो हम लोग किसी एक सार्वजनिक स्थल पे बैठकर 1 बोतल खून निकालकर उसी खून से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखेंगे और वो भेजेंगे। यदि मोहबे खून चूसना ही चाहता है और यहाँ का प्रशासन हमारा खून चुसवाना चाहता है तो हम वो खून चुसवाने के लिए भी तैयार हैं। जब भी कोई समस्या आती है सामान्य वर्ग के ऊपर तो उनको अधिकारी या किसी के द्वारा कहा जाता है कि सबसे पहले आप शिकायत दर्ज कर लीजिए। शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी क्या हुआ, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। इन्होंने कहाँ शिकायत नहीं की, कहाँ चौकसी नहीं हुई, उसके बावजूद भी अभी तक इनको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला। इसीलिए आज उन्होंने जो जितने भी शिकायत किए, जितने भी चौकसी अहवाल है, जितने भी पेपर में प्रकाशित न्यूज है, उसका पूरा माला बनाकर अपने गले में लगाकर जिला अधिकारी से मिलने के लिए आई है। और मेरे को ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में पहला ही इस प्रकार का आंदोलन, पहली इस प्रकार की शिकायत होंगी कि इतनी शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए आज जो इन्होंने एक नया ही आंदोलन जो किया गया है और जिला अधिकारी को जो स्मरण पत्र दिया गया है। इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं होगी आने वाले समय में, तो इन्होंने कहा कि अपने जो है बॉडी से खून निकालकर वो राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर जो है मांग करेंगे। तो इस प्रकार की नौबत अब आती है, नहीं आती, जल्द से जल्द शासन प्रशासन क्या दखल लेते यह खबर की और इनके आज स्मरण पत्र की वो देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज शुरुआत मीडिया, गोंदिया।